सुरेंद्र राजपूत जी, यही मुहिम चली थी, ईवीएम में छेड़छाड़, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब ये वोट चोरी पार्ट 3 आ गया। सवाल यह है कि हरियाणा इलेक्शन हुए एक अरसा बीत चुका है, अब आपके ये आंकड़े आए हैं, कुछ राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे हैं कि ये हार से पहले जिम्मेदारी लेने से बचने का एक रास्ता है कि देखो मैं तो पहले कहता था वोट चोरी हो गई, हम हार गए। क्या है सुरेंद्र राजपूत जी इसके पीछे? ये बड़ी रिसर्च के बाद राहुल गांधी जी ने एक और हाइड्रोजन बम फोड़ा है, लेकिन कितना कारगर होगा कांग्रेस के पक्ष में और देश के पक्ष में? देखिए, मसला जो है, आप कुछ भी कह लें, आपके साथी बाराती कुछ भी कह लें, आपका इकोसिस्टम कुछ कह ले, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो जो बात कहनी, हर आदमी को अपना स्वतंत्र तरीके से सोचने का हक है। आप भी अपने स्वतंत्र तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न उठा रहा है और वो भी देश का प्रतिपक्ष का नेता और विद प्रमाण के साथ उठा रहा है और उन प्रमाणों का जवाब देने की जगह पर उस आदमी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी की आप बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हमारे पास पहले ही प्रमाण होते या हमारे पास पहले ही ये सारी चीजें होती तो पहले करते। हमने प्रमाण को इकट्ठा करने के लिए इतना समय लगाया, हमारे पास सरकारी तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, हमारे पास कोई सरकार नहीं, उसके बाद भी हमने ये सब प्रमाण इकट्ठे किए। और मीडिया की जो हमारे साथियों के अक्कू भाई भी बैठे हुए हैं और आप भी यहां पर हैं, तो आप सब लोगों की भूमिका तो यह होनी चाहिए कि उन सवालों के विश्वसनीयता की जांच करें, सवालों के पीछे जो प्रमाण दिए हैं उसकी जांच करें और सरकार से सवाल पूछें कि साहब क्या ऐसा हुआ, चुनाव आयोग से सवाल पूछें। लेकिन आज की डेट में हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हम तो अपनी जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी आपको अपने दिल को भी जवाब देना होगा और देश की जनता को भी जवाब देना होगा। देश की जनता बिल्कुल पूरी तरीके से जान रही है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। और चुनाव आयोग में आखिर वो कौन सा सिस्टम है जहां पर एक ब्राजीलियन मॉडल 22 जगह पर जो है वोटर हो जाती है? अगर ये इसका कोई जवाब हो चुनाव आयोग के पास, तो आपको उनसे जरूर पूछना चाहिए, मुझसे पूछने की जगह कि इस समय क्यों कर रहे हैं या राहुल गांधी इतने दिनों बाद क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित गांव के सरपंच, क्या नाम, हरियाणा में वोटर भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी वोटर हैं, वो बाप बेटे दोनों, डालचंद नाम है उनका, और भी कुछ तमाम नाम है, ऐसे हजारों नाम है जो उत्तर प्रदेश में भी वोटर हैं और हरियाणा में भी वोटर हैं। तो ये सारे प्रमाणों को विश्लेषित करने की जगह पर अगर हमको ही आरोपित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता तो सब देख ही रही है। आप इस चीज को देखिए कि जब सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही से बात कर रहा हूं, मैं भी किसी के पास नहीं जा रहा। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो मैं सीधे माननीय अदालत की शरण में जाता, मैं सुप्रीम कोर्ट जाता ये मुद्दा लेकर के, और दूध का दूध और पानी का पानी कर देता। जी, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। प्रश्न नहीं उठा रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह क्यों देता? बीच में मत बोलिए, बीच में, अरे मैं तो चर्चा कर रहा हूं, बीच कहां है हम और आप ही तो बात कर रहे हैं, इसमें बीच कहां है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं अगर मुझे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए तथ्यों पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दे रहा हूं। जी, तो मैं आपसे बताऊं, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, नंबर 1, और सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान को संरक्षित करने की सुप्रीम अथॉरिटी है, वो भी सब कुछ देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी मूक दर्शक नहीं बना रह सकता, राष्ट्रपति भी मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, सरकार भी मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। आपको अगर इन सारे अंगों पर संविधान को बचाने की जिन अंगों पर जिम्मेवारी है, वो लोग भी मूक दर्शक नहीं रह सकते। हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में इंटरवेंशन करना जरूर अनिवार्य है। तो ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का भी, ये काम तो हमारे मीडिया के बंधुओं का भी है कि मीडिया के बंधु अगर इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जैसे अनुराग मुस्कान विश्वसनीय मान रहे हैं, तो अनुराग मुस्कान को यह सवाल जरूर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी से करने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो हरियाणा में 2 जगह वोटर कैसे हैं, उनके पिताजी के नाम 2 क्यों है, उनकी फोटो एक क्यों है, बाप बेटा क्यों, मतलब वहीं पर वो है, उसके जैसे हजारों लोग हैं। और ब्राजील की एक मॉडल 22 जगह पर हरियाणा में जो है वोटर क्यों है। ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो निश्चित तौर पर मानेंगे, आपको विश्वसनीयता है? नहीं, बिल्कुल प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न तो निर्वाचन आयोग से है भाई। अगर मत प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए, सवाल बहुत संगीन है, सवाल बहुत गंभीर है। नहीं, मेरा खुद आपके पास लौटूंगा। अनुराग भदौरिया, इसीलिए तो एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी है, आपको नहीं लगता? आप जब कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है सरकार के हाथ की कठपुतली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वही संस्था वोट चोरी में भी इन्वॉल्व हो और वही वोट चोरी के भ्रम को दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को प्रस्तावित करे? राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, राहुल गांधी ने जो तथ्य लगाए, अगर उन्हें सही मान लिया जाए तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, तो फिर उसका विरोध क्यों? देखिए, मैंने आपसे बोला ना, अगर चुनाव आयोग ठीक तरह से काम करे तो कौन विरोध करेगा? चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव आयोग तो यही कहती थी ना कि भाई पहले बुर्के की बात करती थी, उसके बाद कहती है कि नहीं हम सीसीटीवी की फुटेज कैसे दे सकते हैं, माँ बहनों की फोटो कैसे दे सकते हैं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का आरोप लगा है कि 22 जगह एक ब्राजीलियन मॉडल आके उसकी फोटो पे वोट डल गए, तब किसी को दिखाई नहीं दिया? तब चेकिंग नहीं की क्या? जो लड़की वहां वोट डालने आई उसकी चेकिंग हुई नहीं? करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? एक घर में जो आरोप लगाए 500-500 वोट मिल गए, और किस तरह से दूसरे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाके वोट डाल रहे हैं, और जो आरोप लगा है उस आरोप में तो 25 लाख वोटर की बताया गया है, 25 लाख वोटर हैं इस टाइप के जिन पे वोट चोरी हुए हैं, इसी टाइप का तो आरोप है ना। अब इस आरोप की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि चुनाव आयोग बताए कि आरोप सही है या गलत है, चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। यही तो देश की प्रक्रिया, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा जो पर्व होता है चुनाव, इसकी जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग को दी गई, तो चुनाव आयोग को इसके बारे में बताना चाहिए। और जिम्मेदारी अनुराग मुस्कान जी आपकी भी है, पत्रकार है, चौथे स्तंभ में, आप भी पूछिए चुनाव आयोग से जो बात सही है गलत है, पूछिए।
लेकिन मुझे आश्चर्य अनुराग भदौरिया कि फिर एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यही भ्रम तो एसआईआर से, यही त्रुटियां तो दूर होंगी एसआईआर से। वही जो आप गलत, आपने इसके मतलब सुना नहीं पूरा प्रेस, इसलिए कह रहे हैं कि आप भी चेतन रहिए ना, आप सोते रहेंगे। चेतन हूं, पूरी तरह से जागा हुआ हूं। चौथा स्तंभ इस देश के मतदाता की तरह पूरी तरह से जागा हुआ हूं। नहीं, उसमें क्या सुन तो लीजिए। अरे सर, आप बीच में बोलने लगते हैं, मैं तो अभी आपको जगा रहा हूं, आप फिर सोने की। अगर मैं सो रहा होता तो बीच में कैसे बोलता अनुराग भदौरिया? उसमें साफ साफ, अरे सुन तो लीजिए, बोलिए, आप सुनने को नहीं तैयार। मैंने कहा कि उसमें यही तो बोला गया है कि भाई जिस तरह के वोटों को 500 वोट एक जगह के, कुछ एडिशन हुए, कुछ डिलीट हुए, जो डिलीट हुए वो कैसे हो गए, जो एडिशन हो गए कैसे हो गए। एसआईआर प्रक्रिया जब हो तब सुचारू रूप से हो, पारदर्शिता हो, सही हो। इसी बात का तो शंका जाहिर हो रही है कि इसके मतलब आप कुछ ऐसे वोट काट देंगे जो वोट आपके नहीं होंगे, उनको आप काट देंगे, यही तो शंका है जनता को। और जो वोट आपके जो दूसरी जगह से वोट आके डाल देंगे, तो एसआईआर की प्रक्रिया पे भी तो आपका संदेह होगा ना, क्योंकि आपकी नियत पे शक है। जब आपकी हमें अनुराग मुस्कान जी नियत पे शक होगा ना, तभी तो आप पे बार-बार आरोप लगता है कि आप पत्रकारिता नहीं, फिर आप मेरी डिबेट में नहीं आएंगे, फिर आप मेरी डिबेट में नहीं आएंगे। अगर आप मेरी मंशा पर, अगर मैं संदिग्ध हो जाऊंगा तो फिर आप मेरी डिबेट में ही नहीं आएंगे। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अरे मैं आज पूरी बात हो नहीं पाती है, आप भी आधा का अर्थ का अनर्थ समझ के कूद पड़ते हैं। अरे मुझे लगा बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता था भाषण दे रहे हैं। चलिए बोलिए। भाषण नहीं दे रहे, बात कर रहे हैं, आप भाषण दे रहे हो। आप बीजेपी का पैर मारने वाले बॉल आपको हेलमेट में आ रही है, हेलमेट से रोक रहे हो, बैट से रोक रहे हो, पैर से रोको, सीने से रोक रहे हो, रोक लगे पड़े। आप भाई बोलने तो आप क्यों बीजेपी के वो बन जाते हैं? अपनी बात कह लूं, आप समझ जाएंगे। मेरी चिंता आप मत कीजिए, बीजेपी कांग्रेस, देश की जनता को तय करने दीजिए कि ये एंकर बीजेपी के लिए बोल रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहा है, कांग्रेस के लिए बोल रहा है या देश के लिए बोल रहा है। जनता ने तो तय किया है। अरे आप बोलने तो दो भाई, आप ही बोल के फिर कहोगे समय हो गया, पूरा बात खत्म। आप ही बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है बताइए? निष्पक्ष पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी, निष्पक्ष पारदर्शिता की जिम्मेदारी बनाए रखने की आपकी भी जिम्मेदारी है। जितनी विपक्ष की उतनी आपकी भी है। आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते कि सवाल नहीं, मैं भाग रहा होता तो डिबेट क्यों यही आपकी जिम्मेदारी। सत्ता पर से सवाल पूछने की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पर से सवाल पूछने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी नहीं क्या अनुराग भदौरिया कमाल कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे, कमाल कर रहे हैं, कुछ भी कहेंगे। अरे यार, नहीं कहां पूछ रहे हो आप? ऐसे पूछ रहे हो, पता कैसे पूछ रहे हो? जैसे डरते डरते। अच्छा बताइए, आप बताइए आपकी क्या राय इसके बारे में? अनुराग भदौरिया, कम से कम 25 साल के करियर के बाद मुझे सवाल कैसे पूछना है, उसकी ट्रेनिंग आपसे नहीं लेनी पड़ेगी। आपने ऊपर ले रहे हो मुझे। नहीं, आप मेरी बात कर रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे सवाल पूछ रहा हूं। आप या तो किसी चैनल पर जाने वाले हो इस डिबेट के बाद, या किसी चैनल से आ रहे हो, वहां के किसी एंकर की छवि आपके दिमाग से अभी धूमिल नहीं हुई, अभी मिटी नहीं है। ये अनुराग मुस्कान है, ये अनुराग मुस्कान है आपके सामने, अनुराग भदौरिया, और ये ताल ठोक के जी न्यूज़ का। अरे देखिए अनुराग, अरे सुनिए, अनुराग तो दो ही है। आप मेरी आवाज का डेसिबल जो है बीजेपी से सवाल पूछने में कम नहीं होता है। भदौरिया, आप सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आप मुस्कुरा रहे हो, दो एक चीज तो कॉमन है ना, अनुराग है तो अनुराग थोड़ा रखिए मेरे साथ भी, क्योंकि मैं आपके साथ अनुराग रखता हूं। मैंने कहा, आपने देखा होगा जैसे ही विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलने को, जब सत्ता पक्ष का बोल रहा होता है तो ऐसे सुनते हैं ना एंकर आज के, जैसे वो कथा पढ़ रहा है। जी 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 बहुत बढ़िया, हाँ। और जैसे विपक्ष का बोलना शुरू होता है, आप बताइए इसमें कैसे कर दिया, आप बताइए अगर एसआईआर होगा गलत है कि सही है, आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? एसआईआर होना चाहिए नहीं। मेरे जैसे विपक्ष बोलना शुरू करता है, एंकर में उत्तेजना बढ़ जाती है, तेजी आ जाती है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये तेजी सत्ता पक्ष के साथ भी होनी चाहिए, तेजी दोनों तरफ होनी चाहिए, तब जाके आता है ना कि एंकर अपनी या पत्रकार अपनी ड्यूटी जो है अपना धर्म निभा रहा है। अगर सिर्फ ये तेजी विपक्ष के लिए आएगी, आप हर बीच में उस विपक्ष झूठ और सच का मसला है, तथ्य और असत्य का मसला है अनुराग भदौरिया। सवाल इसलिए विपक्ष से पूछे जाते हैं क्योंकि विपक्ष सत्य के साथ खड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सत्य के साथ खड़े तो चुनाव का बहिष्कार कीजिए ना। आप ही की तरफ से आवाज आई थी कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, तो क्यों नहीं किया आपने? अरे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी को कठपुतली बनाकर के चुनाव में है, तो फिर आप जीतेंगे ही नहीं कभी। तो जब आप जीतेंगे नहीं तो फिर क्या होगा जनता की अदालत में जाने से? जब जनता वोट ही नहीं डाल रही है, जब वोट ही नहीं डाल रही है जनता, जब भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग वोट डाल रहे हैं और खुद को जिता रहे हैं, तो जनता की अदालत में जाने से क्या होगा? जनता तो आपके साथ मुझे नजर नहीं आती। अरे तो जनता जगह, अरे जनता नजर आ रही है, आप परेशान मत होइए, आपको ही पता चलेगा जनता हमारे साथ है। आपने क्या सवाल निकाला उसमें? क्या जेनजी के बारे में बोल रहे हैं? क्या जेनजी को भड़का रहे हैं? क्योंकि जेनजी बोला उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जेनजीज का आह्वान किया, इसलिए मैंने जेनजीज बोला। राहुल गांधी जेनजीज को लाए, मैं जेनजीज को नहीं लाया, राहुल गांधी लाए जेनजीज को। अरे अनुराग भदौरिया कमाल कर रहे हैं यार आप। तो नहीं तो जेनजी क्या बुरा है? अरे जेनजी किसने कहा जेनजी बुरा है? किसने कहा जेनजी बुरा है? अब आपको जेनजीज से पहले की जनरेशन तो खारिज कर चुकी है, तो भरोसा आपको भी जेनजीज पर ही है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। इस देश की जनता को बताना कि अपने अधिकार के मत को, जनता अंधी नहीं है, जनता बहरी नहीं है, जनता गूंगी नहीं है अनुराग भदौरिया, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानती है। सुना है ना आपने, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पहचानती है जनता, आपको भी पहचान रही है, बिल्कुल पहचानती है अनुराग भदौरिया, बिल्कुल पहचानती है, अंदर क्या बाहर क्या सब जानती है, सब जानती है। जनता ने मुझे खारिज नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को खारिज किया है, जनता ने मुझे खारिज नहीं किया है, मुझे खारिज नहीं किया है, तभी आप मेरी डिबेट में बैठे हुए हैं। वरना आना बंद कर दीजिए, वरना आना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड एंकर हूं, आपको लगता है कि मैं बीजेपी से सवाल नहीं पूछता, तो आना बंद कर दीजिए। फिर क्यों आते हैं जब मैं आपको मौका नहीं देता, आपकी बात ही नहीं रख पाते। आपको कमाल की बात करें। खैर बहुत देर हो गई, देखिए मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को 10 मिनट दिए थे, आप भी 10 मिनट से बोल रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं, आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे सर, आज के मुद्दे से भटक रहे हैं, इसलिए राजीव रंजन जी का रुख करता हूं। राजीव रंजन जी, ये नहीं, मेरी नौकरी की चिंता नहीं है, मुझे मेरी नौकरी की चिंता नहीं है। मैं पत्रकारिता करता हूं, किसी लाला की नौकरी नहीं करता। सुन लीजिए, जी न्यूज़ पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, मैं पत्रकारिता करता हूं, जहां भी रहूंगा पत्रकारिता करूंगा, मैं किसी की नौकरी नहीं करता। मैं नहीं है। इसके पहले जो श्रीमान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कैसे फर्जी थी, झूठी थी, किस तरह से गलत तथ्य
दिए गए थे निर्वाचन आयोग सामने रख चुका है और सिद्ध कर चुका है कि श्रीमान राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, ये निर्वाचन आयोग ने किया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अब जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की भूमिका का, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता से मानती है कि श्रीमान राहुल गांधी बिहार के चुनाव के दारुण पराभव को अच्छी तरह से भांप चुके हैं, इसलिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में इन चुनाव के बाद उन्होंने जो है वोटर लिस्ट की बात की थी, इस बार पहले कर दी है, क्योंकि उनको स्पष्ट हो गया है जब चुनाव 24 घंटे बाद पहला चरण का मतदान होना है, मतदान के समय हर कोई चुनाव प्रबंधन में लगता है, एक व्यक्ति जो है अपने पराजय की बातें कर रहा है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडी अलायंस बुरी तरह से बिहार में चुनाव हार रहा है। इसकी स्वीकारोक्ति आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी ने दी हुई है। अब जहां तक श्रीमान राहुल गांधी जो है वो अभी उनसे पूछा गया, वहां आपने भी अभी पूछा कि अदालत जाए, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले न ले, ये सर्वोच्च न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है, ये अदालत जाए न जाए ये इनकी भूमिका है। लेकिन हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में स्वयं कुमारी सैलजा जो इनकी सीनियर लीडर हैं, वो हरियाणा चुनाव के पहले कह रही थी कि हमारी पार्टी में एक दूसरे को जो टिकट चोरी की जा रही है, इसके कारण जो है हरियाणा में हम चुनाव हारने की कगार पर हैं। इनके राव नरेंद्र सिंह जो हैं वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कुछ दिन पहले ही बयान आया कि इनकी पार्टी में किसी प्रकार का सांगठनिक सुनियोजन नहीं है, इस कारण चुनाव तो हारना ही था। अभी यानी आप राहुल गांधी ने तथ्य रखे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हें खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, ये तो मैं क्या, कुमारी सैलजा खारिज कर चुकी है। नहीं, ये इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से पहले चुनाव के बाद बात की थी। अब ये राहुल गांधी अभी 6 महीने की रिसर्च के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 500 लोगों ने मिलकर की है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो हरियाणा का चुनाव हारे क्यों वो, ये कुमारी सैलजा बता चुकी है, राव नरेंद्र सिंह बता चुके हैं, और इनको लगता है कि हमारा कोई और है तो उसको भाई रिड्रेसल फोरम पे जाना चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रिड्रेसल फोरम मान रहे हैं, आप कुमारी सैलजा की बात मान रहे हैं, इन सबसे वरिष्ठ राहुल गांधी उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी की बात हमारे मानने का प्रश्न ही नहीं है ना अनुराग जी। आपको शिकायत है तो उसका रिड्रेसल फोरम क्या है? या तो निर्वाचन आयोग या सुप्रीम कोर्ट है। आप दोनों, निर्वाचन आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आप जाना नहीं चाहते, तो प्रेम शुक्ला, अनुराग मुस्कान या आपको श्रीवास्तव इनका रिड्रेसल कर सकते हैं क्या? आप ही मुझे बताइए। यह संवैधानिक अधिकार, राहुल गांधी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के समाधान का संवैधानिक अधिकार एक पार्टी के रूप में भाजपा के पास है क्या? एक प्रवक्ता के रूप में प्रेम शुक्ला के पास है क्या? एक एंकर के रूप में अनुराग मुस्कान जी के पास है क्या? एक पत्रकार रूप में आपको श्रीवास्तव के पास है क्या? इसका रिड्रेसल दो ही फोरम पे हो सकता है, एक है निर्वाचन आयोग, दूसरा है जुडिशरी। ये दोनों जगह को तो ये बात स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सामने सामने। और देखिए आप ही के चैनल पे झूठ कैसे बोला जाता है। एक बिंदु और, श्रीमान सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि 5 जजों ने जो एट्रोसिटी उनके खिलाफ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। भाई साहब, कोई एट्रोसिटी की बात नहीं थी, सिर्फ रोस्टर को लेकर उनका चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ रोस्टर को लेकर उनको शिकायत थी, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एट्रोसिटी के खिलाफ की, मैं चुनौती देता हूं, उनका एक बयान लाकर सामने रख दिया जाए, अनुराग जी चुनौती दे रहा हूं मैं। तो कैसा झूठ बोलते हैं लोग, इनके तो मतलब हर बात शब्द झूठ है। चलिए, मैं प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र